2 लाख शिक्षकों की हटाने की साजिश हुई नाकाम, पश्चाताप कर रहे सक्षमता परीक्षा फॉर्म भरने वाले। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को। मैं हूं एस के चौधरी और एक बार फिर से हाजिर हूं आप सभी के समक्ष तमाम नियोजित शिक्षकों के मुद्दों को लेकर। साथियों, इससे पहले कि हम आपके बीच इन तमाम मुद्दों को प्रस्तुत करें, जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे। साथियों, आप सभी अवगत है कि इन दिनों बिहार में सक्षमता परीक्षा को लेकर बहुत बड़ी आंदोलन चल रही है और इस आंदोलन के क्रम में जहां एक ओर बिहार सरकार के शिक्षा विभाग की ओर से नई फरमान जारी किए जा रहे हैं, वहीं तमाम नियोजित शिक्षकों ने उन फरमानों की धज्जियां उड़ाकर अपनी आंदोलन को आगाज कर दिया है और किसी भी रणनीति के आधार पर झुकने को तैयार नहीं है बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक। आप सभी अवगत है साथियों कि इसी क्रम में 10 फरवरी 2024 को मशाल जुलूस का आयोजन तमाम नियोजित शिक्षकों ने बिहार के 38 जिले में किया और सरकार की ओर से सख्त चेतावनी थी कि इस मशाल जुलूस में शामिल होने वाले शिक्षकों को पहचान कर उन पर कार्रवाई की जाएगी। परंतु नियोजित शिक्षकों ने अपने सर पे कफन बांधते हुए अपने आंदोलन को आगाज देते हुए अपनी जीत पक्की सुनिश्चित कर ली है। और साथियों, ये सोचने वाली बात है कि आखिर इन तमाम नियोजित शिक्षकों द्वारा अपने सर पे कफन बांधकर और कार्रवाई की चिंता किए बगैर आखिर क्यों इस आंदोलन को शांतिमय तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन किया जा रहा है। बार बार शिक्षा विभाग द्वारा सख्त चेतावनी दी जा रही है तमाम नियोजित शिक्षकों को और साथ ही साथ प्रलोभन भी दिए जा रहे हैं, परंतु नियोजित शिक्षक मानने को तैयार नहीं है। इसका सबसे प्रमुख कारण है साथियों कि 2 लाख नियोजित शिक्षकों को सेवा से हटाने की साजिश शिक्षक के तमाम नेता समझ गए हैं, क्योंकि किसी भी रूप में शिक्षक बचने वाले नहीं है, चाहे वो सक्षमता परीक्षा फॉर्म भरकर परीक्षा में सम्मिलित हो जाए या फिर वो परीक्षा नहीं दे। दोनों ही आधार पर 2 लाख शिक्षकों को हटाने की प्रक्रिया जारी है और वो इसलिए कि 2 लाख शिक्षकों की नई बहाली हुई है उन तमाम सीटों पर। वैसे तमाम नियोजित शिक्षकों की सीटें खाली कर दी जाए, यही प्रक्रिया बिहार सरकार के शिक्षा विभाग की ओर से अपनाई जा रही है। साथियों, तमाम नेताओं द्वारा इस बात को निश्चित रूप से समझ लिया गया है, आंतरिक तौर पर समझ लिया गया है कि तमाम नियोजित शिक्षकों को हटाने की प्रक्रिया जारी है, चाहे वो परीक्षा फॉर्म भरकर परीक्षा में सम्मिलित ही क्यों न हो। अगर वे सम्मिलित भी होते हैं तो हर हाल में 1.5 लाख नियोजित शिक्षक ही कार्यरत रहेंगे। 2 लाख नियोजित शिक्षकों को अपनी सेवा से हाथ धोना होगा। परीक्षा में शामिल होकर उसमें सफल या असफल होने की बात तो दूर है साथियों, इससे पहले सबसे बड़ी बात यह है कि अगर नियोजित शिक्षक फॉर्म भरते हैं और उनके द्वारा भरे गए फॉर्म का एडमिट कार्ड जारी नहीं होता है, यानी जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा अगर आपत्ति दर्ज कर दी जाती है उस पर, तो इस क्रम में ही शिक्षकों को अपनी सेवा से हाथ धोना पड़ेगा। ये नीति चल रही है बिहार शिक्षा विभाग की। यानी अगर नाम में भी प्रॉब्लम है, नाम के स्पेलिंग में दिक्कत है, उसके बाद भी तमाम नियोजित शिक्षकों का एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा और फर्स्ट फेज में ही उन्हें दोषी मानते हुए, उन्हें अवैध मानते हुए सेवा से दूर कर दिया जाएगा। इस नीति को समझे हैं बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक। और साथियों, नियोजित शिक्षक जो एकता भरी आंदोलन 10 फरवरी 2024 को दिखाए हैं, बिहार के 38 जिलों में मशाल जुलूस का आयोजन और इतने अच्छे तरीके से, इतने एकताबद्ध होकर आप सभी देख सकते हैं। साथियों, आप जान ले कि शिक्षक नेताओं द्वारा मशाल जुलूस के अंतर्गत जब इतनी बड़ी एकता का परिचय दिया गया है, तो निश्चित रूप से 13 फरवरी 2024 बिहार की धरती पर एक नया रंग लाएगा और एक नया आंदोलन के रूप में उभरेगा। निश्चित रूप से नियोजित शिक्षकों की जीत होगी, क्योंकि उन्होंने अपने सर पे कफन बांध रखी है और चाहे जो हो, जिस रूप में हो, तमाम बिहार के नियोजित शिक्षकों को
साजिश के तहत हटाने की जो प्रक्रिया जारी है उसे रोकेंगे। तमाम नियोजित शिक्षकों ने इसके लिए आंदोलन भर दी है। इसी क्रम में नेताओं ने बयान दिया है, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। तमाम नियोजित शिक्षकों को शिक्षक नेताओं ने यह संदेश दिया है, वो इस रूप में कि तमाम शिक्षकों को यह प्रलोभन दिया जाता है कि मामूली सी परीक्षा ले जाएगी, उसके बाद बीपीएससी के पैटर्न को लागू किया जाता है। दूसरी ओर नियोजित शिक्षकों को प्रलोभन दिया जाता है कि 80% शिक्षक अपने जिले में ही कार्यरत रहेंगे। जब ऐसी बात है तो जिलों का विकल्प 3 जिला का विकल्प क्यों रखा गया, प्रखंडों का ही विकल्प मांगा जाए। साथियों, इतना ही नहीं, नियोजित शिक्षकों को प्रलोभन दिया जाता है कि सक्षमता परीक्षा में सफल होने के बाद तमाम शिक्षकों को शहरी विद्यालय आवंटित किया जाएगा। इसका क्या मतलब? इसका मतलब यही कि शहरी विद्यालयों में रिक्तियों की संख्या कितनी हो सकती है वो आप सभी भी जान सकते हैं। सिर्फ व सिर्फ उतने ही रिक्ति है जितने शिक्षकों को बिहार सरकार को रखनी है, बाद बाकी को सेवा से बाहर कर देना है। 1.5 लाख ही नियोजित शिक्षक अपनी सेवा में बने रहेंगे और किसी न किसी रूप में 2 लाख शिक्षकों को अपनी सेवा से हाथ धोना होगा। इसी नीति पर काम कर रही है बिहार की शिक्षा विभाग और बिहार सरकार। नियोजित शिक्षकों ने अपनी हुंकार भरी आंदोलन को इसी के मद्देनजर उग्र रूप दिया है और दिन प्रतिदिन योजनाबद्ध तरीके से आंदोलन को जारी रखने का उन्होंने आह्वान किया है तमाम नियोजित शिक्षकों से। साथियों, शिक्षक नेताओं का कहना है कि यह हमारी आंदोलन सिर्फ व सिर्फ सक्षमता परीक्षा और राज्यकर्मी के मुद्दे को लेकर ही नहीं है। हमारा यह आंदोलन तमाम नियोजित शिक्षकों की अस्मिता बचाने की आंदोलन है। तमाम नियोजित शिक्षक जिनका अस्मिता के साथ खिलवाड़ वर्षों से किया जाता रहा है, अब हम अंतिम लड़ाई और अंतिम रूप से इस अस्मिता को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो अंतिम रूप से उस पर विराम लगाया जा सके। तमाम नेताओं का कहना है कि जब कभी भी किसी भी प्रकार का प्रयोग करने की बात आती है तो तमाम नियोजित शिक्षकों के ऊपर भी प्रयोग किया जाता है। आखिर कब तक प्रयोग किया जाएगा? जब कभी भी कोई नियम ढाने की बात आती है तो सबसे पहले नियोजित शिक्षकों के ऊपर ही नियम ढाए जाते हैं। आखिर ये प्रक्रिया कब तक चलती रहेगी? तमाम नेताओं का कहना है कि हम अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं और अंतिम रूप से तमाम नियोजित शिक्षकों के ऊपर प्रयोग की जो वर्षों से चलती आ रही भावनाएं और नियोजित शिक्षकों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने की प्रक्रिया को हम अंतिम रूप से इसी आंदोलन के फलस्वरूप विराम देने की नीति पर काम कर रहे हैं। नेताओं का कहना था, जिस प्रकार माननीय के पाठक महोदय, उनका कहना है कि हम शिक्षा विभाग को अस्मिता प्रदान करने के लिए काम कर रहे हैं, उसी प्रकार नियोजित शिक्षकों का भी कहना है कि हम तमाम नियोजित शिक्षक भी अपनी अस्मिता को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। इस बार नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि कार्रवाई किए जाने के डर के बगैर भी नियोजित शिक्षक अपने आंदोलन को ऊंचाइयों तक अंजाम दे रहे हैं। नतीजा ये होगा कि अब नियोजित शिक्षकों की निश्चित रूप से जीत होगी, क्योंकि उन्होंने अपने मन के अंदर से डर समाप्त कर दी है। मशाल जुलूस के अंतर्गत शिक्षक नेताओं ने स्पष्ट रूप से सरकार को चेतावनी दे डाली है कि अगर सक्षमता परीक्षा फॉर्म ही भरना है तो हमारे साथ के पाठक महोदय भी फॉर्म भरे और वे यूपीएससी का फॉर्म भरे, हम सभी सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भरेंगे। दूसरी तरफ कहना था कि अगर फॉर्म ही भरने हैं, सक्षमता परीक्षा ही देनी है तो हमें समान काम समान वेतन वाले वेतनमान की घोषणा करें, हम परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं। साथियों, नियोजित शिक्षकों की अस्मिता का सवाल है और नेताओं द्वारा अंतिम रूप से इतने बड़े आंदोलन का आगाज कोई खेल नहीं है। वास्तव में उन लोगों ने समझ लिया है कि निश्चित रूप से अस्मिता का खिलवाड़ का हम अंत करेंगे इसी आंदोलन के माध्यम से। साथियों, 13 फरवरी 2024 एक अहम दिन होगा। उस दिन तमाम नियोजित शिक्षक पटना की धरती को पाटेंगे, क्योंकि अब उनके पास जीने और मरने यानी किसी भी हाल में, चाहे जीकर हो या मरकर हो, हर हाल में अपनी नौकरी को बचाए रखना बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। ऐसे में संघर्षों के बदौलत ही तमाम नियोजित शिक्षक अपनी नौकरी को बचा सकते हैं, अन्यथा 2 लाख नियोजित शिक्षकों को अपनी सेवा से हाथ धोना होगा। इससे कतई इनकार नहीं किया जा सकता। उधर सक्षमता परीक्षा की फॉर्म भरने वाले
तमाम नियोजित शिक्षक आज की तारीख में इसलिए पछता रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं। उन्हें पता नहीं था कि फॉर्म भरने के उपरांत सबसे पहले जिले द्वारा ही उसका वेरिफिकेशन किया जा रहा है। वेरिफिकेशन के क्रम में उनके नामों में त्रुटि, उनका चयन की प्रक्रिया, रोस्टर बिंदु इत्यादि की जांच की जा रही है। ऐसे में नियोजित शिक्षक को क्या पता कि उनकी बहाली किस रोस्टर बिंदु के अंतर्गत हुई। उन्हें कोई पता नहीं, उन्हें किसी भी रूप में कुछ भी पता नहीं। वे सिर्फ नियुक्ति पत्र को जानते हैं और वे अपने विद्यालय के पठन पाठन और विद्यालय को जानते हैं। फिर इतनी बड़ी प्रक्रिया क्यों? उनसे कोर्ट का घोषणा पत्र मांगा जा रहा है, एफिडेविट मांगा जा रहा है। वो इसलिए कि अगर आप पास नहीं होते हैं, आपको अपनी सेवा से हटा दिया जाएगा। ऐसी एफिडेविट मांगी जा रही है। आखिर शिक्षक कब समझेंगे? जब तमाम नियोजित शिक्षक जिन्होंने चोरी छिपे आज परीक्षा फॉर्म भरे, अब उनके हाथों में पश्चाताप के सिवा कुछ नहीं रह गया और वो भी अब संघ के पीछे पीछे भाग रहे हैं कि अब हमें भी बचाया जाए। साथियों, संघ नियोजित शिक्षकों के नेता आज जो आंदोलन कर रहे हैं, वास्तव में बहुत बड़ा आंदोलन है और कार्रवाई की चिंता किए बगैर वे तमाम शिक्षकों के लिए लड़ रहे हैं। यह कम बड़ी बात नहीं है। उधर माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह और महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी कर सरकार को चेतावनी दी है कि सरकार नियोजित शिक्षकों को डराने धमकाने की प्रक्रिया बंद करे और साथ ही साथ प्रलोभन और लोभ देने की भी प्रक्रिया बंद करे। अपनी साजिश के तहत सरकार उनको फंसाकर परीक्षा में सम्मिलित करवाना चाह रही है और उसके बाद उसे सेवा से हटाने की प्रक्रिया जारी कर दी जाएगी। साथियों, यह अहम मुद्दा है। हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप सभी का इस तमाम बिंदुओं पर क्या कहना है। ये तमाम नेताओं की अपनी अपनी रणनीति है। आखिर रणनीति सही है या फिर गलत, आप कमेंट में अवश्य बताएंगे। हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे और तमाम दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए कहते हैं जय हिंद, जय भारत दोस्तों।